मौजूद आज हम हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में और हमारे साथ खास बातचीत में एक जाना पहचाना चेहरा, एक जाना पहचाना नाम है। नाम दीपक फौजी है और चेहरा आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा। ये वही व्यक्ति है जो निहंग सिखों को हर आंदोलन तक लेकर आता है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी छोटे से बड़ा आंदोलन हो, किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन हो, अगर वहां पर सिखों की एंट्री होती है तो उस एंट्री में इस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल होता है, इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ होता है। आखिर निहंग सिखों के साथ इतना करीबी रिश्ता कैसे इनका बन गया ये तो जानेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में दीपक फौजी इसलिए है क्योंकि चनौत जो पानी विवाद था, चनौत गांव को टी तो मिल गई, मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद दीपक फौजी ने चनौत धरना कमेटी की खुली बगावत कर दी है। क्यों बगावत की है, क्यों चनौत गांव के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिंस भाई। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि निहंग सिखों के साथ इतनी तगड़ी बॉन्डिंग कैसे बन गई कि हरियाणा में जहां भी निहंग सिखों की जरूरत पड़ती है आप लेके पहुंच जाते हैं। ऐसा है प्रिंस भाई, आप ना खुद जाकर एक बार मिलकर देखना निहंग सिंह से, जो हमारे को बताया जाता है, दिखाया जाता है ना भाई ये तो ऐसे कदम मारता काटता है या तेज आवाज में बोलते हैं, कुछ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाकर उनको अपनी समस्या बताना, आपकी समस्या को दूर करने आ जाएंगे, आपके साथ चल देंगे उसी टाइम पे उठकर। चल भाई प्रिंस बता दे क्या समस्या है। वो दिल के बहुत साफ होते हैं, उनके सामने साफ बात रख दो कि बात ऐसी है, ये काम करना, वो उसी टाइम पे कर देंगे। वो मदद करते हैं। वो फौज इसलिए होती है, अकाल पुरख की फौज बोली जाती है। वो फौज इसलिए बोली जाती है भाई कोई गरीब है, मुस्लिम है, कोई दबा कुचला है, उसकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार भर तैयार रहते हैं। और उनका और मेरी जो बॉन्डिंग बनी थी या उनके साथ जैसे हमारी बॉन्डिंग बन चुकी है, तो ये तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। किसान आंदोलन से शुरू हुई थी, अब इसका लेवल ही दूसरा बन गया जी। अब बातचीत करें चनौत गांव को लेके, आप निहंग सिखों को लेकर वहां समर्थन करने गए थे। आपने चनौत गांव के पक्ष में वहां संबोधन भी दिया था, आप बोल के भी आए थे, लेकिन अब आप खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं चनौत गांव के खिलाफ नहीं बोल रहा जी, मैं सिर्फ चुनिंदा उस बंदे के खिलाफ बोल रहा हूँ जो बंदा बुजुर्गों को लेके किसी और के पास जाता है और ये बोलता है कि इन्होंने हमारे को जितवाया है। तो फिर वो जो गांव के बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे हुए थे, महिलाएं रोड के ऊपर बैठी हुई थी, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। उनको जो लाठियां लगी है, महिलाओं को ऐसी ऐसी जगह पे चोट लगी है जो किसी को दिखा भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। ये बात भी मेरे सामने आई थी, तब मैंने निहंग सिंह को बुलाया था और वहां जाकर चनौत धरने की कमेटी को समर्थन दिया था, चनौत गांव को समर्थन दिया था। हमने उन लोगों को समर्थन नहीं दिया था जो जाके किसी और को बोलते कि इनके कारण हमने आंदोलन जीता है। आंदोलन जीता है उन गांव के बुजुर्गों ने, उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। जबकि ये लेकर गए थे रामपाल के पास, रामपाल खुद कह रहा कि मेरा कोई योगदान नहीं था धरने के अंदर। हाँ, जब गांव में पानी चढ़ा था, बाढ़ आई थी, उस टेम्पो से गांव का पानी निकलवाया था। इस बात पर मानते हैं, इस बात पर धन्यवाद दो रामपाल का, रामपाल ने हमारे गांव का पानी निकलवाया। लेकिन ये बोल रहे जो चुनाव धरना जो टी मिल रही है हमारे को, वो उसकी वजह से मिल रही है, ये गलत है। ये उन बुजुर्गों की वजह से मिल रही जो बैठे थे। यही काम तो किसान आंदोलन में हुआ था। चुनिंदा नेताओं ने अपने आप को चमकाने के लिए उन बुजुर्गों की तरफ नहीं देखा जो रोड के ऊपर बैठे रहते ना। आज तक बता दो कोई भी किसान नेता, वो 750 किसानों के नाम बता दो जो शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। अगर एक भी नेता उनके घर पे गया हो तो गारंटी इस बात की, मतलब लड़े कोई, खान पीन न बांध रही, लट खान न रीच, इनका सीधा यही मतलब निकल जाता है। और दोबारा फिर उसका खुद अनूप चनौत का फोन आया था, भाई निहंग सिंह को भेज दे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मैं भेज देता निहंग सिंह को तो निहंग सिंह को भी उतरवा देते फिर वहां पे, ये तो और भी गलत हो जाता। जबकि वो तो बोल रहे थे भाई एक बार दीपक फौजी से कलवा दे, हम तो 5000 गाड़ियां लेके आ जाएंगे। वो तो 5000 गाड़ी लेके आने के लिए तैयार बैठे थे, और तब भी मिल जाती। क्या वो टी मिलती? ठीक है भाई, टी मिल गई, गांव को पानी चाहिए था, इस बात का हम आज भी कहते हैं। अगर दोबारा किसी भी गांव में धरना होगा, गांव का पानी की समस्या है, तो हम उस गांव के लिए जाएंगे, उन नेताओं के लिए नहीं जाएंगे जो अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए कहीं पर जाकर कुछ भी बोल देंगे। वो झूठी राजनीति है और कुछ नहीं है, बस इस चीज से हम खिलाफत कर रहे हैं। ऐलान तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है, 4 इंच टी चनौत गांव को हम दे रहे हैं जी। पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा, पाइपलाइन पूरी होने के बाद पानी आएगा, तो उससे चनौत गांव को जब जब जरूरत होगी चनौत गांव अपना पानी ले लेगा। तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को कहना कि उन्होंने टी दी है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का कहीं ना कहीं संघर्ष नजरअंदाज करना, कितना सही कितना गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत है। पहली बात तो जब वो टी इन्होंने लगाई थी, रातों रात टी लगी थी, उसके बाद में उखड़ गई थी, तब इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, लगा ठीक है टी लग गई तो लगे। अगले दिन वो टी उखड़ गई, फिर वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहाँ गया? अब अगली बार फिर टी मनोहर लाल खट्टर देने की बात कर रहा है, तो मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद बोल देते। कोई मना कर रहा है इसमें? भाई गांव को पानी मिल रहा है, ये बात हम धरने पे ही बोल के आए थे, भाई गांव को पानी दे दो, और ये इतनी धार्मिक सरकार है तो गांव को पानी क्यों नहीं दे रही? अभी अगर फिर टी उसने मनोहर लाल खट्टर ने ही दी है, और पहली बात तो बोला ना, बोला जाट मरिया जब जानिए जब तेरा मी होले,
ठीक है ना, जो टी मिल जा, अगर टी आशी वाली मेन पाइपलाइन से नहीं मिलेगी, ऐसे अलग से टी तो पहले कैप्टन अभिमन्यु ने दी हुई थी इनको, वो खराब हो जाती थी 4-4 महीने तक, उसको ठीक नहीं करता था। टी तो इनको मिली हुई थी गांव को, चुनौत गांव को, उसी को ठीक करवा लेते। अभी भी अलग से टी मिलेगी, आशी वाली मेन पाइपलाइन में टी नहीं मिलेगी इनको, और वो भी जब लग जाए तो बताना, या फिर ये आंदोलन उठवाना था। अब वो नेता अपनी उसको चेहरे को चमकाते फिर रहे हैं, कहीं कहीं जाकर हम ये करेंगे, सम्मान समारोह मनाएंगे, ये करेंगे, आना फलाना ढिमकाना, करो यार सम्मान समारोह, लेकिन पहले टी तो लगने दो। टी अगर आशी की पाइपलाइन में लग जाती हो तो मान जाएंगे भाई, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन अभी भी अगर अलग से पाइपलाइन में अलग से टी लग रही है इनकी, तो वो तो नायब सैनी साहब बोल रहा था भाई अलग से लगवा लो, मैं खुद खड़ा होकर लगवा दूंगा। तब तो ये नहीं मान रहे थे, बोला नहीं मेन पाइपलाइन में चाहिए। अब क्या मेन पाइपलाइन में लगी टी? नहीं लगी और ना ही लगेगी। नहीं, गांव के लोगों को तो यही बताया गया कि मनोहर लाल खट्टर ने हांसी की पाइपलाइन में टी को स्वीकृति दे दी है, साफ कह दिया कि टी लगेगी 4 इंची। आप कह रहे हो कि उसमें लगेगी नहीं, अब भी अलग से लाइन मिलेगी। बिल्कुल अलग से ही मिलेगी। अगर ये हांसी की पाइपलाइन करें, फिर हांसी वाले आंदोलन करके खड़े हो जाएंगे, फिर उस शहर को, पूरे शहर को कैसे संभालेंगे? फिर उनके आंदोलन पर फिर टी उखड़ेगी। तो इससे अच्छा फिर वही तकरार वाली बात हो जाती, गांव की शहर की तकरार हो जाएगी, फिर वो तो फिर वो और भी अलग सिस्टम हो जाएगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, और बीच का रास्ता तो पहले ही निकल रहा था। ये बात तो पहले ही कह दी गई थी कि अलग से पाइपलाइन दे दें, फिर आंदोलन चल क्यों रहा था? तो यही तो था ना, वहां पर जब नियंग सिंह आए थे, नियंग सिंह ने 2 मिनट के अंदर बता दिया, बोला यहाँ पे दूसरे टाइप की राजनीति चली हुई है फौजी, बोला यहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अलग से पाइपलाइन मिल रही थी उस टाइम पे ले लेते, और वे बोल कर नायब सैनी साहब का धन्यवाद और उठ लेते। तो तब क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर लंबा खींचा जा रहा था, किसी का बदनाम नाम किया जा रहा था, किसी का वैसे नाम बनाया जा रहा था। ये पता नहीं एक राजनीतिक खेल इन लोगों ने कैसे कर दिया था। इस घटिया राजनीति से हमारे को दिक्कत होती है। आपने कहा कि राजनीतिक खेल चल रहा था, कौन तो राजनीतिक खेल कर रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था, किसको बदनाम किया जा रहा था, किसको श्रेय दिया जा रहा था, ये भी बताई दीजिए। अभी अनूप चुनौत बोल रहा है, वो अनूप चुनौत ही लेके गया बुजुर्गों को वहां पे धन्यवाद देने के लिए। वही अनूप चुनौत नायब सैनी साहब से मिलने गया था चंडीगढ़। वही अनूप चुनौत फिर आ गया, उसमें 3-4 नाम पहले बीच में आए थे, कभी फलाने ने लगवाई, कभी हरीश शिकारा का नाम लिया जा रहा था, कभी सुरेश कोत का, कभी विकास सर का, कभी वो पंडित जी आया था उसके नाम पर, पहले उसका नाम की जय बलवादी, फिर उसको नहीं इसने गलत कर दिया, ये कर दिया। वो क्या था? राजनीतिक खेल ही तो था, और कुछ नहीं था। सिर्फ अपना झूठा नाम चमकाने के लिए दूसरे को बदनाम करना गलत होता है, और नाम शायद ही कोई खुल कर लेगा। हमने तो ऐसे खुल कर नाम भी ले दिया। आपने एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जी, जबकि नायब सैनी के पास, मनोहर लाल खट्टर के पास, या जहां जहां भी मीटिंगें हुई, गई तो पूरी कमेटी है। हाँ। कमेटी में बहुत से लोग थे, एक अकेला वो विशेष व्यक्ति नहीं था जिसका आप नाम ले रहे हैं। ऐसा जब वहां पे बैठे थे ना, मैं खुद गया था चुनौत धरने के ऊपर, तो कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पे ये 5 आदमियों के नाम बताए थे उन्होंने। वो 4 के नाम मेरे ध्यान दिए, उसी गांव के थे वो भी, चारों भी। बोला ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसी का नाम ले रहे, किसी को बदनाम करे, बोला ये गलत चल रहा है यहाँ पे। मैंने उनमें से इसका बताया था कि ये पहले भी सरपंची के चक्कर में रहा था गाँव की में, गाँव ने नकार दिया था। उसकी तो कई चीजें सामने आई थी। किसान आंदोलन में भी जो होया था, आपको पता होगा इसके ऊपर कौन सा केस लग गया था, मुन्ना भाई साहब को पता पूरी उस डिटेल का। इसके ऊपर वो केस लग गया था, मतलब एक अपना जो पाप किया हुआ है, छोड़ो वो तो हो गया, लिया जा लिया, लेकिन फिर भी वो चीजें हैं तो अभी वैसी की वैसे ही। तो ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। दीपक फौजी को क्या दिक्कत है अगर चालोत गांव के लोग किसी व्यक्ति के पास जाके उसका धन्यवाद कर देते हैं, तो दीपक फौजी को कहाँ क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा है प्रिंस भाई, मैं आपको बताऊं, सच्चाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। सच्चाई बोलो सिर्फ। भाई आंदोलन लड़ा किसने? वहां के बुजुर्गों ने। सच्चाई है ये। क्या आप कह रहे हो आंदोलन उन्होंने लड़ा था जिनके पास धन्यवाद बोलने गए, या जो टी दे रहे हैं उन्होंने आंदोलन लड़ा था? नहीं। ठीक है, टी दी है, उसका टी का धन्यवाद बोलो, ये नहीं कि उसके जिंदाबाद फिर मुर्दाबाद फिर जिंदाबाद। ये कौन से नारे? तो ये राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेक के ना गरीबों का जो मसीहा बन कहता मैं गरीबों का भला करूंगा, गरीबों का भला होता नहीं होता, लेकिन वो कोठी जरूर बना जाता है। तो यही सब चलता आ रहा है। कोई किसानों का मसीहा है, कोई छात्रों का मसीहा बन जाता है, कोई किसी का मसीहा। ऐसे राजनीति मत करो, साफ सुथरी राजनीति करो, उसमें हमारे कोई मजा आएगा। हम फिर भी कह रहे हैं आगे भी कोई आंदोलन होगा समर्थन करांगे, लेकिन अब की बार सोच समझ कर करना पड़ेगा समर्थन। 2 बार धोखा खा चुके हैं। दीपक फौजी हमारे साथ खास बातचीत में है। अब आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम कह देते हैं, धन्यवाद चानोत गांव की कमेटी ने जाकर रामपाल महाराज का किया। हाँ। रामपाल महाराज का जब धन्यवाद किया तो उसके बाद आपका पारा हाई हो गया। हाँ। आपने जो है चानोत गांव के खिलाफ वीडियो बना दी और वीडियो वायरल भी हो गई।
मैंने सुना तो गांव के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया था प्रिंस भाई। नहीं, जो मैंने स्पेशल नाम लेकर- जो कमेटी हाँ, वो कमेटी वालों का स्पेशल नाम लेकर बनाया था, पूरे गांव को नहीं कह सकते आप। और रामपाल महाराज जब खुद बोल रहा है कि भाई मेरा इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, हाँ उसका धन्यवाद बोलो। उसने जो पाइपलाइन लगवाई थी, गांव से जो पानी निकलवाया था, उसके लिए बोलो। मना तो नहीं कर रहे हमें, बोलो भाई उससे धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भी काम किया उसने, जो काम सरकार को करना चाहिए था उस रामपाल ने किया वो काम, उसके लिए धन्यवाद बोलो। सिर्फ तो उसके लिए आप भी बोलते हो धन्यवाद? मेरे गांव का क्या पानी निकलवाया भाई, मैं धन्यवाद बोलूंगा? नहीं, आपके साथ लगते और कई गांव को बहुत हाँ, जिस गांव का लगवाया उन गांव वालों को उसका धन्यवाद बोलना चाहिए। ये बात तो मैं खुलकर आज भी बोल रहा हूँ। फिर भी किसान आपके भाई हैं, किसानों का भला किया है। हाँ, तो धन्यवाद उसके लिए, उस चीज के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। जिन जहां जिस गांव का पानी निकलवाया, जिन गांवों का भला किया, उसके लिए धन्यवाद बोलो, हमारे को भी अच्छा लगेगा। इस बात में हम भी बोलते हैं यार, उसने काम किया, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम उसने कर दिया, उसके लिए धन्यवाद बोलो। लेकिन किसी एक आंदोलन अगर आपके बुजुर्ग लड़ रहे हैं तो उसके लिए ऐसा मत करो, ये गलत है प्रिंस भाई। जी फौजी साहब, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? क्योंकि आंदोलन होते रहते हैं अलग अलग हाँ, मुद्दों को आगे भी लेकर, होंगे। अलग अलग चीजों को लेकर, आगे भी होंगे। जी। पहले भी हुए हैं बहुत से हाँ। आंदोलन, छोटे हुए, बड़े हुए, हर तरीके के आंदोलन होते हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? यही संदेश है भाई, आज के बाद किसी भी आंदोलन में जाते हो थोड़ा सोच समझ कर जाओ। और जो भी आंदोलन के, चाहे आपको मुखिया बना दिया जाता है ना, तो उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई या हम इन्होंने आंदोलन के मुखिया बनाए तो सोच समझ कर करें वो उस काम को। अगर वहां पे वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो लास्ट में उनका धन्यवाद बनता है कि बुजुर्गों आपकी वजह से हम ये आंदोलन जीते हैं। वो अच्छा लगता है हमारे को भी, और ये सभी को अच्छा लगेगा, होना भी यही चाहिए। ये नहीं कि भाई बस जो चेहरे मेन चेहरे होते हैं उनका वो कर दिया, नहीं। एक अपना चेहरा चमकाने की सोचने के चक्कर में आदमी पीछे बहुत चला जाता है। किसान आंदोलन में किसान नेताओं ने सोचा था तुम्हारे चेहरे चमक गए, तुम तो अब राजनेता बन जाओगे, तो उन सबकी जमानत जब्त होगी थी इलेक्शन लड़ने के बाद। जी। ये चीजें सोच कर चलनी चाहिए। एक आम आदमी के साथ जब तक मिलकर नहीं चलोगे ना, तब तक आप एक कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। सच्चाई ये। जी फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, समय दिया। धन्यवाद भाई प्रिंस भाई। तो हमारे साथ दीपक फौजी खास बातचीत में बने हुए थे। चरौद गांव के पूरे मामले को लेकर इन्होंने जो वीडियो बनाया, जो कुछ कहा, उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। इनका साफ कहना है कि धन्यवाद उन लोगों का बनता था जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने भूख हड़ताल की, जो अपने जीवन को त्यागने तक तैयार थे ताकि गांव को पानी मिल सके। उन लोगों का धन्यवाद होना चाहिए, ना कि उन लोगों का जिन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया फिर भी उनके सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं। ये दीपक फौजी का कहना, और कह रहे हैं कि इसी बात को लेकर, ये बात हमें खटकी, इस बात पर हमारा पारा चढ़ा, तो हमने चरौद गांव की उस कमेटी को उन लोगों के विशेष रूप से नाम लेकर उनको ये हिदायत दी है, ये बात बोली है। अब आप इन बातों से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए।